हमारा परिवार सुरक्षित चलता रहे। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पत्नी पति के चरणों में समर्पण करे और पति जगतपति के चरणों में समर्पण करे। बोलो काम बढ़िया बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हमने दोनों की बात कही, केवल एक पक्षीय बात नहीं कही। ऐसा मत मानना कि एक पक्षी बात कही हो। पत्नी का समर्पण पति के चरण में और पति का समर्पण जगतपति के चरण में। बोलो समर्पण की पराकाष्ठा वाला परिवार हो जाएगा। कभी भी कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं हो सकता है। संपूर्ण कार्य पूर्ण होते रहेंगे अगर पति पत्नी दोनों धर्म के प्रति समर्पित हो जाएं। भगवान शंकर का कोई सम्मान नहीं, कोई स्थान नहीं। उपेक्षा हो गई थी, इसलिए बहनें हंसने लगी, बड़ी जोर से खिलखिला के हंसी। पिता ने भी ध्यान नहीं दिया, बहनों ने ध्यान नहीं दिया, माँ ने भी ध्यान नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने उपेक्षा कर दी, सबने उपेक्षा कर दी। अब बताओ, रामायण का संदेश सुना रहा है आपको कि गुजारा कहाँ हो सकता है? पति के यहाँ। गुजारा सही जिंदगी का पति के यहाँ हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि माँ बाप इसलिए नहीं करते हैं। अरे माँ बाप तो अंतिम श्वास तक अपनी संतान से प्रेम करते, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। माँ बाप तो अंतिम श्वास तक प्रेम करते हैं, अपनी संतान है भैया। उसमें कोई भेद थोड़ी है कि ये बेटा है ये बेटी है। बेटा बेटी सब संतान है हमारी, तो प्रेम तो होगा ही। लेकिन प्रेम तो होगा, परंतु सम्मान पाने वाला स्थान अगर है तो वो है पति का स्थान, पति का घर। बोलो है कि नहीं? सम्मान पाने वाला स्थान पति का घर हुआ करता है। परमात्मा भी दृष्टिपात तब करता है जब नारी अपने पति के स्थान को गौरवान्वित करती है, पति के कुल को गौरवान्वित करती है, तो परमात्मा भी निश्चित रूप से उस नारी का सम्मान करता है। इसलिए असली घर तुम्हारा कौन है? ये माँ बाप के यहाँ तो तुम धरोहर के रूप में हो, धरोहर के रूप में हो। बोलो भाई हो कि नहीं? और जब तक बाप सोता नहीं है, ना माँ को नींद आती है ना पिता को नींद आती है। कब तक? जब तक बेटी के हाथ पीले करके जब तक ससुराल नहीं भेज देता है, तब तक माँ बाप को नींद नहीं आती है। बोलो यही बात सत्य है कि नहीं? माँ बाप भले ही देखने में लगते हैं कि सो रहे हैं, लेकिन उन्हें हमेशा यही चिंता सताती है कि मैं अपनी बेटी को सुरक्षित हाथ पीले करके विवाह करके एक सुंदर सुव्यवस्थित घर परिवार में जहाँ विधाता ने संयोग जोड़ा है वहाँ भेज दें। ये हर माँ बाप का चिंतन रहता है। इसका मतलब क्या है? जिसके पास धरोहर होती है उसे चिंता रहती है कि जिसकी है उसको जब तक हम नहीं दे देंगे तब तक हमें नींद आने वाली नहीं है। तो माँ बाप के यहाँ तो बेटी धरोहर के रूप में होती है, असली घर तो उसका पति का घर ही होता है। क्योंकि विधाता के द्वारा वो घर बनाया जाता है। वो घर माता पिता के द्वारा नहीं बनाया जाता है, वो घर किसके द्वारा बनाया जाता है? विधाता के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए जीवन में हमें ये संकल्प लेना चाहिए। सती ने यही गलती की। सती को कहीं कोई स्थान ही नहीं मिला, पिता के यहाँ नहीं मिला, मायके में कोई स्थान नहीं मिला, सारे लोगों ने उपेक्षा कर दी। सती ने सोचा पति के यहाँ से भी गई, यहाँ आई थी कि मैं जगतपति का दर्शन करूंगी, तो यहाँ जगतपति भी नहीं मिल रहा है, यहाँ तो अभिमानियों की जमात लगी हुई है, सबने मेरा अपमान उपहास कर दिया है। अब तेरा इतना उपहास हो चुका है सती, अब तुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए, अब तुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। बस सती की आंखों से आंसू गिरे और उसने प्रार्थना की यज्ञ भगवान से कि हे यज्ञ भगवान, मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए आई थी, लेकिन आज मुझे भगवान नहीं मिला। तो यज्ञ से आवाज आई कि तूने पति का त्याग किया अपने दोषों के कारण, अथवा पति ने तेरा त्याग किया तेरे दोषों के कारण। जब तक पति प्रसन्न नहीं हो जाएगा तब तक जगतपति प्रसन्न होने वाला नहीं है, इसलिए पति ने तेरा त्याग कर दिया है। अब सती कहती है स्वीकार नहीं कर रहा है मेरा पति, कहता यही है कि जिस स्थान पर तूने अविश्वास किया था और जिस स्थान पर बैठ करके तूने परीक्षा ली थी उसी स्थान पर जाकर तू क्षमा मांग, लेकिन उस स्थान से तो वो परमात्मा चला गया है। मैंने सोचा था कि यज्ञ में वो परमात्मा मिलेगा, लेकिन आज यज्ञ में भी आई तो अभिमानियों के यहाँ भगवान नहीं आता है, इसलिए यहाँ ना तो भगवान शंकर को कोई स्थान मिला है, ना स्वयं नारायण को कोई स्थान मिला है। अब मैं प्रतिज्ञा कर रही थी, क्या हे यज्ञ भगवान, इस शरीर से भूल हो गई है, अब मैं शरीर का त्याग कर रही हूँ,
क्योंकि मेरे पति भगवान शंकर ने ये कहा था कि इस शरीर से तो मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो भगवान शंकर तो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अब मैं शरीर का त्याग कर रही हूँ, इस संकल्प के साथ कर रही हूँ। मेरी प्रार्थना को सुन लेना। क्या कहे सती मरत, सती मरत हरि सन पर मांगा, ओ जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जब मरने लगी तो हरि मानी भगवान विष्णु यज्ञ भगवान से प्रार्थना की कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसका मतलब भूल को स्वीकार कर रही है कि नहीं? बोलो भाई, किसको स्वीकार कर रही है? भूल को स्वीकार कर रही है कि मैंने अपने पति का अपमान किया है, इसलिए मैं मरने के बाद प्रार्थना कर रही हूँ कि जन्म जन्मांतरों तक मेरा भगवान शंकर के चरणार बिंदों में प्रेम बना रहे और मरने के बाद मुझे पति के रूप में भगवान शंकर ही मिले, ये मेरी प्रार्थना है। लेकिन पिता दक्ष न मिले, पिता दक्ष न मिले, ऐसा पिता नहीं चाहिए। यज्ञ भगवान ने कहा क्यों? सती कहती है कि अगर पिता ने बचपन में मुझे संस्कार दिए होते तो मैं ये गलती नहीं करती। संस्कार कौन से नहीं दिए? कथा सुनने वाले। अगर कथा सुनने वाले संस्कार दिए होते तो कुंभज के यहाँ वो लोग कथा सुनती कि नहीं सुनती? और कुंभज के यहाँ कथा सुनती तो ये भूल नहीं होती। तो बचपन में मेरे पिता ने मुझे कथा सुनने के संस्कार नहीं दिए। अब बात समझ में आ गई? चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कथा हो रही हो तो जरूर बच्चों को भी ले जाना चाहिए, ले जाना चाहिए कि नहीं? और आजकल बच्चे भी मान लीजिए कहीं बाहर हैं, जैसे हमें लगता है सुभाष जी का बच्चा तो अमेरिका में है। क्यों भाई? इस समय आज ऑनलाइन बात हुई थी ना, बात हुई थी तो बात हुई, वो बच्चा वहाँ है लेकिन प्रणाम कर रहा था। और मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो कथा भी सुन रहा, क्योंकि मैंने कल जहाँ प्रवचन विश्रामित किया था, ये बिलासपुर के पास में यज्ञ चल रहा था, उसी ने इंफॉर्मेशन सूचना दी थी आपको कि स्वामी जी ने मंच से आज नाम लिया है कि मैं जटनी खुर्दाबाद जा रहा हूं कथा कहने के लिए। क्यों भाई? कहा था कि नहीं कहा था? इसका मतलब है कि उसने अगर कथा न सुनी होती, वो अमेरिका में है लेकिन ये सोशल मीडिया का प्रभाव देखिए आप कि वहां भी वो कथा सुन रहा है। अरे ये सोशल मीडिया कितना प्रयास करे, लेकिन जब कथा सुनने का संस्कार ही नहीं होगा तो कोई कथा नहीं सुन सकता है। लेकिन कथा सुनने के संस्कार बच्चों में डाले गए हैं, इसलिए देश में नहीं वो देश से बाहर भी रह रहे हैं तब भी वो कथा सुन रहे हैं, कथा के प्रति प्रेम है। इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चे हमारे शिक्षा की क्रांति में केवल देश में नहीं, इंडिया से बाहर भी चले जाएं, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लेकिन कथा सुनने के संस्कार देकर के उनको भेजना, जिससे कि वो कथा सुने और कथा सुनने से उनके जीवन की जो भी शंकाएं होंगी उनका समाधान होता रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास आपकी संतान होगी तो आप उसे सुझाव दे सकते हो, लेकिन आपसे अगर दूर है और नेटवर्क भी फेल हो गया, बोलो भाई, नेटवर्क भी फेल हो गया और कहीं कथा के संस्कार उस बालक में होंगे तो निश्चित रूप से वो कथा का कोई भाग ऐसा निकाल लेगा कि जिससे उसकी हर समस्या का समाधान वहीं हो जाएगा जहां वो रहेगा। क्योंकि कथा में ये ताकत है, कथा में ये ताकत है। इसलिए कथा के संस्कार सब में डालो, बच्चों में भी डालो। बच्चों में सती आज पश्चाताप कर रही है कि मेरे पिता ने अगर कथा के संस्कार दिए होते तो मैं कुंभज के यहाँ कथा सुनती और कुंभज के यहाँ कथा सुनती तो परमात्मा मिल जाता, मुझे दर्शन होता, कृपा हो जाती, लेकिन भटक गई। क्यों? मेरे पिता ने कथा के संस्कार नहीं दिए। इसलिए मैं यज्ञ भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे यज्ञ भगवान, मुझे पति तो भगवान शंकर मिले लेकिन पिता दक्ष न मिले। यज्ञ भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ, पिता बताओ, डिमांड करो पिता की, क्योंकि पिता पहले मिलेगा तब पति मिलेगा। भले ही तू पति की डिमांड कर रही है लेकिन बिना पिता के पति मिल सकता है क्या? तो पहले पिता की डिमांड कर, तुझे पिता कौन मिलना चाहिए? अगर दक्ष जैसा पिता नहीं चाहिए तो कैसा पिता होना चाहिए? पिता की क्वालिटी बताओ जरा, कैसा पिता होना चाहिए? तो सती कहती है ऐसा पिता होना चाहिए जो गंभीर हो,
और अचल प्रतिष्ठित हो और शीतल विचारधारा वाला हो। देखो इतने लक्षण बताए हैं, जो पिता बन रहे हैं या बन चुके हैं उनमें ये लक्षण होना चाहिए। एक तो अचल प्रतिष्ठित हो। अचल प्रतिष्ठित का मतलब ये होता है कि जिनका सम्मान सुरक्षित है। तुम्हारी संतान ही तुम्हारा सम्मान न करे, क्षेत्र के सभी लोग तुम्हारा सम्मान करें, ऐसा तुम्हारे अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए, ऐसा तुम्हारा कैरेक्टर होना चाहिए। क्यों भाई, समझ में बात आई कि नहीं? अरे संतान, अरे विडंबना तो ये है भैया समाज में कि समाज की बात छोड़ो, घर के बच्चे ही सम्मान नहीं करते हैं, फिर माथा पकड़ के रोते हो, कहते हो हमारा सम्मान कोई करते ही नहीं। इसका मतलब यह है कि तुमने सम्मान को सुरक्षित नहीं रखा है। सम्मान को तुमने सुरक्षित नहीं रखा है प्यारे। सुरक्षित रखिए सम्मान को। कब? जब हम गंभीर होंगे, शीतल विचारधारा वाले होंगे, निश्चित रूप से हमारा सम्मान सुरक्षित होगा। ऐसे लक्षण किसमें पाए जाते हैं? सती ने कहा आप जानो, यज्ञ भगवान ने कहा इतने लक्षण कि अचल प्रतिष्ठित और शीतल स्वभाव, ये जितने भी लक्षण हैं, सद्गुण हैं, ये हिमांचल में पाए जाते हैं। बोलो हिमालय सबसे शीतल है कि नहीं है? और सबसे बड़ा पर्वतों में सबसे बड़ा सम्मान किसका है? पर्वतों में सबसे ज्यादा सम्मान है हिमालय का। और सुनो भैया, हिमालय की वो विशेषता है कि पर्वत तो बहुत हैं, लेकिन बड़े बड़े योगेंद्र, मुनेन्द्र, हंस, परमहंस, अमलात्मा, विमलात्मा, ये सब तपस्या कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए हिमालय पर। वो लोग कहाँ तपस्या कर रहे हैं? हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब है कि हिमालय का विशेष सम्मान है। महात्मा भी हिमालय का सम्मान करते हैं, जीवात्मा भी हिमालय का सम्मान करते हैं। और सुनिए, शीतल स्वभाव सबसे ज्यादा शीतल हिमालय, और गंभीर सबसे ज्यादा हिमालय। ये संपूर्ण सद्गुण किसमें पाए जाते हैं? हिमालय। ये लक्षण होना चाहिए पिता। घर का पिता धैर्यवान होना चाहिए, उसे थोड़ी थोड़ी बातों में धैर्य नहीं तोड़ना चाहिए, उसे हिमालय की तरह गंभीर होना चाहिए। इसलिए जीवन में, और हिमालय ऊंचा है मतलब विचारों की ऊंचाई भी होना चाहिए। हिमालय जैसी विचारों की ऊंचाई होनी चाहिए, विचारों में हल्कापन नहीं होना चाहिए। हिमालय जैसी ऊंचाई विचारों की होना चाहिए, हिमालय जैसी शीतलता होना चाहिए, हिमालय जैसा अचल प्रतिष्ठित होना चाहिए। ये लक्षण है किसके? पिता का। ऐसा मुझे पिता मिला। यज्ञ भगवान ने कहा कि वो तो ये लक्षण सब हिमांचल में है। कहा तो आप कृपा करना, मैं अपनी भूल को स्वीकार कर रही हूं, मेरे ऊपर कृपा करना। अच्छा, फिर शंका ये हो गई कि सती जी ने अपने विचारों को क्यों बदल लिया, क्यों अपनी गलती को स्वीकार किया? यह है सत्संग स्थल पर जाने का प्रभाव। सत्संग स्थल पर गई थी, सुनी नहीं थी कथा, लेकिन गई थी। अच्छा, जैसे कोई घड़ा नल के पास जावे, नल, नल मानी पानी देने वाला सिस्टम, उसको क्या कहते हैं यहाँ? टैप कहते हैं ना। हाँ, टैप के पास जाए, ठीक है ना। कोई टैप के पास, टंकी के पास जाए, ठीक है ना, टंकी में पानी भरा, टंकी के पास घड़ा जाए, अपने घड़ा को रखा, लेकिन रात भर में नहीं भरा, टंकी खाली हो गई। अब आप कहो महाराज घड़ा क्यों नहीं भरा? क्योंकि घड़ा उल्टा रखा था। घड़ा कैसा रखा था? उल्टा रखा था। लेकिन घड़ा भरा नहीं है, उसमें पानी नहीं भरा, लेकिन ठंडा हो गया। वो क्या हो गया बोलो भाई? वो टंकी के पास जाने का प्रभाव घड़े पर इतना पड़ा कि वो घड़ा भरा नहीं, चूंकि उल्टा रखा था, लेकिन ठंडा पड़ गया। बोलो पड़ गया ठंडा कि नहीं? उसमें क्या आ गई? शीतलता आ गई। बस सती ने कथा नहीं सुनी, लेकिन गई थी सत्संग स्थल पर, तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि सती ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। ये प्रभाव किसका पड़ा? सत्संग स्थल पर जाने का प्रभाव पड़ा। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, और जब गलती स्वीकार की तो जितनी बिगड़ी बात थी वो सब बनने लगी। अब बोलो बनने लगी कि नहीं बनने लगी? बिगड़ी हुई बात सारी की सारी बनने लगी। आप कहो कैसे? अब जरा सुनना, बहुत प्यारी बात आपको बता रहा हूँ। और आज थोड़ा विलंब से मंच शुरू हुआ था, पर पहला दिन होने के कारण इसलिए अभी 7 बजा है। वैसे तो 3 से 7 तक का नियम बनाया गया है, लेकिन आज 4:30 से 3:30-4 से कार्यक्रम शुरू हो गया था।
तो आधा घंटे का विलंब रहा तो आधा घंटे हम कवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका समय वही रहेगा, लेकिन हम 7 बजे से भी थोड़ा आगे कथा आपको सुना देंगे, जिससे कि कल राम जन्म पर आधारित कथा आप सुन सकें। और समय से आने की कोशिश करना, पहला दिन है, वैसे आप आए हो और आपके मन में जिज्ञासा भी है, क्योंकि कथा बहुत प्रेम से सब सुन रहे हो, परंतु कल और अधिक से अधिक संख्या में आने का संकल्प आपका होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे में जब प्रचार होगा ना, और ये आप कह दोगे कि जगत गुरु जी तो आ चुके हैं चित्रकूट धाम से, कथा भी प्रारंभ हुई, हम सुन के आए, और भाई हम तो ऐसी कथा सुनाते हैं जो समझ में आ जाए सबसे, क्यों भाई वैसी कथा तो नहीं सुनाते कि सिर से वो निकल जाए, खूब प्रयास करो सुनने का, लेकिन कथा ही समझ में नहीं आवे, सिर से ऊपर निकल जाए। नहीं, मैं तो पूरा प्रयास करता हूँ कि कथा आपके हृदय में प्रवेश कर जाए, ये मेरी कोशिश रहती है। बोलो रहती है कि नहीं रहती? आनंद आपको मिलना चाहिए। तो आइए, यज्ञ भगवान ने कहा जैसा सोचा है सती, क्योंकि तूने भूल को स्वीकार कर लिया है, ये भूल ही स्वीकार करना प्रायश्चित है, और प्रायश्चित जो जीव कर लेता है, लेकिन एक संकल्प ले कि भूल को तू दोहराएगी नहीं। अब दोबारा भूल दोहराने का मतलब दोबारा गलती नहीं करेगी, बस ये पहले वचन दे, दोबारा फिर गलती करेगी क्या? शंकर जी के पास जाएगी, तुझे शंकर जी मिलेंगे, ये मैं पक्का विश्वास दिला रहा हूँ, तुझे शिव जी मिलेंगे, पति के रूप में मिलेंगे, लेकिन पहले ये वचन दे कि जैसी गलती तूने अभी की थी वैसी गलती दोहराएगी तो नहीं। सती बोली मैं प्रतिज्ञा कर रही हूँ कि नहीं दोहराऊंगी। अच्छा, यज्ञ भगवान ने कहा गलती क्या की थी तूने ये बता? बोले गलती ये की थी, कथा नहीं सुनी थी। तो अब सती बोली बस एक बार शंकर जी मुझे मिल जाए, सबसे पहले उनसे कथा ही सुनूंगी, कि आप कथा सुनाओ, सबसे पहले कथा सुनाओ, बस यही कहूंगी, चाहे वो सुनावे चाहे जहां ले जाए कथा सुनने के लिए, मैं कथा की ही डिमांड करूंगी। इसलिए मैं कभी ऐसी भूल अब दोबारा करने वाली नहीं हूँ। देखो ये माताओं, बहन, बेटियों, भाइयों, सभी से मैं कह रहा हूँ, ये हाड़ मांस का शरीर है, गलतियां सबसे हो जाएंगी, लेकिन गलती को पहले स्वीकार करो, और स्वीकार करने के बाद फिर ये संकल्प लो कि हम अब गलतियों को दोहराएंगे नहीं। अगर आपने ये कह दिया कि हम गलतियों को नहीं दोहराएंगे, तो जितनी गलतियां पिछली हुई हैं वो सारी की सारी गलतियां भगवान के द्वारा क्षमा कर दी जाएंगी। ये आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, भगवान क्षमा कर देंगे सारी गलतियां। कोटि विप्रवद लागे जाहू आए शरण तजय नहीं ताऊ, सन्मुख होए जी मोय जबहि जन्म कोटि अघनाश है तब। ये परंपरा है। इसलिए जीवन में सती के प्रसंग से, आज शिव और सती संवाद से ये शिक्षा मिल रही है कि यज्ञ भगवान ने शर्त रखी कि देखो शंकर जी तो मिलेंगे, पति के रूप में मिलेंगे, और जिस पिता की तूने डिमांड की है वो पिता भी मिलेगा, लेकिन सत्य तो ये है कि तू गलती को दोहराना नहीं, गलती को दोहराना नहीं। सती बोली नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं दोहराऊंगी, बस मेरी प्रार्थना सुन लो। उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं सती मरत हरि सन बरमा, सती मरत हरि सन बरमा, सती मरत हरि सन बरमा, सती पद अनुरागा, भगवान शिव के चरणारविंदों में मेरी प्रीति बनी रहे जन्म जन्मांतरों तक, ये मेरी प्रार्थना है। एव मस्तु कहा, यज्ञ भगवान ने क्या कहा? एव मस्तु। इतना वरदान देने के बाद सती ने जैसे ही प्राणांत किया, हाहाकार मच गया, यज्ञ नष्ट हो गया। देखो सती के वरदान देने तक यज्ञ सुरक्षित रहा, और वरदान देने के बाद यज्ञ नष्ट हो गया।
और दक्ष प्रजापति को भी अपने आप के अस्तित्व को गंवाना पड़ा, उनका भी वध हो गया। दक्ष का भी वध हुआ ना, इसका मतलब है यज्ञ क्या बन गया? बोले सती के लिए प्रार्थना करने पर, अपनी भूल को स्वीकार करने पर सती के लिए यज्ञ मित्र बन गया और दक्ष प्रजापति के लिए यज्ञ शत्रु बन गया। बोलो बन गया कि नहीं? दक्ष प्रजापति के लिए क्या बना? शत्रु बन गया। इसका मतलब है कि यज्ञ हमारा मित्र भी है और यज्ञ हमारा शत्रु भी है। यदि हम यज्ञ भगवान से क्षमा मांग लेते हैं और अपने दोषों को समर्पित कर देते हैं यज्ञ भगवान के चरणों में, तो यज्ञ हमारा मित्र बन जाएगा। और यदि हमने यज्ञ करने के बाद भी दोष नहीं त्यागे, अभिमान किए रहे, तो यज्ञ हमारा क्या बन जाएगा? शत्रु बन जाएगा। बस यही है, भूल स्वीकार की है सती ने, इसलिए यज्ञ मित्र बन गया सती का। और अभिमान किया है दक्ष प्रजापति ने, तो यज्ञ शत्रु बन गया दक्ष प्रजापति के लिए। इसलिए यज्ञ की ये महिमा है। अब कहाँ जन्म लिया? हिमांचल के यहाँ। सती जी ने मरने के बाद जन्म कहाँ लिया? हिमांचल के यहाँ। अच्छा, जैसे ही हिमांचल के यहाँ जन्म हुआ,